नमस्कार। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पार्ट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 more employees will be hiring by the company। तो जैसा कि एक पैसिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स विल बी हायर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस मॉडर्न फर्नीचर्स विल बी सोल्ड इन द मेन मार्केट। तो नाउन में नियम आपने पढ़ा होगा, फर्नीचर्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इट शुड बी फर्नीचर नॉट फर्नीचर्स। फर्नीचर में एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव फॉर्म में होता है। इस अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, मॉडर्न फर्नीचर विल बी सोल्ड। तीसरे में क्या था? मॉडर्न फर्नीचर विल बी सेलिंग, जो कि गलत होगा। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माई बॉस हैव बीन गिवन मी अ लॉट ऑफ वर्क। पहले तो ये जान जाइए कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो दोनों में डिफरेंस बड़ा आसान सा है। जब सब्जेक्ट आगे आएगा तो एक्टिव वॉइस होगा, और जब ऑब्जेक्ट आगे आता है तो पैसिव वॉइस होता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, सोल्ड क्या हुआ था? फर्नीचर। तो जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो फर्नीचर वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस था, इसीलिए मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे, काम किसने दिया? ढेर सारा काम किसने दिया? तो मेरे बॉस ने दिया। तो बॉस यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आगे है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, और एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। सारा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन हैविंग बीन गिवन पैसिव में है। सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सॉरी हैविंग बीन गिवन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये परफेक्ट का पैसिव बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जो कि गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन वाज बीइंग गिवन, ये भी पैसिव में है, वाज के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का मतलब वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ पे है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। थर्ड ऑप्शन हैव बीन गिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन माई बॉस क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वहाँ पे हैव को मैंने काट कर हैज़ कर दिया है, और सही आंसर होगा हैज़ बीन गिविंग। ओके, तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉन्डर अबाउट द स्टार्स अप इन द स्काई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये था। एक्चुअली इसमें वॉन्डर के साथ अबाउट भी लगता है, इन भी लगता है, फॉर नहीं, अबाउट और इन दोनों लगता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा गो एंड वॉन्डर इन द वुड, या मैंने कहा डोंट गो एंड वॉन्डर इन द वुड, मतलब ये हुआ कि तुम जंगलों में ना भटको, जंगलों में ना भटको। और एक होता है ही वॉन्डर अबाउट द स्टार्स इन द स्काई, मतलब होता है एक कल्पना यहाँ पे किया जा रहा है कि मैं आकाश में सितारों में घूम रहा था या भटक रहा था। तो एक कल्पना के सेंस में वॉन्डर के साथ प्रीपोजिशन अबाउट का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन का प्रयोग ना करके अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो सही लाइन होगा आई वॉन्डर अबाउट द स्टार्स अप इन द स्काई। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गो टू द राइट एंड कीप अ शार्प लेफ्ट टर्न, यू विल रीच द प्लेस। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं टेक अ राइट टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से बड़े सिंपली आप पकड़ सकते हो कि कभी भी टर्न लेने के लिए आप ना तो कीप करोगे, ना तो हैव करोगे, ना तो डू करोगे, ना मेक करोगे। लाइन क्या होता है? गो टू द राइट एंड टेक अ शार्प लेफ्ट टर्न। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हीना की पे आई के पहले आर्टिकल एन आएगा, पहली बात तो ये हो जाएगा। उस अनुसार अगर हम लोग देखें दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। हीना क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हीना के अनुसार हो जाएगा कीप्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ योर वर्किंग गोइंग ऑन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वाई इज़ योर नहीं पूछते, हम लोग कह सकते हैं कि कैसा आपका काम चल रहा है। तो कैसे के लिए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है हाउ। तो आंसर हो जाएगा हाउ इज़ योर वर्किंग गोइंग ऑन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पैक योर बैग्स एंड कम विथ मी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो बेसिकली पैक योर बैग बोलते हैं, लेकिन पैक योर बैग को पैक कर कर क्या करोगे। यहाँ पे जो लाइन है वो कह रहा है कि पैक योर बैग एंड कम विथ मी, अपना बैग लो और मेरे साथ आओ। तो वहाँ उसको बैग लेने के लिए कह रहा है। पैक करने से केवल पैक करके क्या रख दोगे कि लेना है, ये बात यहाँ पे डेफिनेट नहीं होता है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कीप योर बैग, ये भी नहीं होगा। हैव योर बैग मतलब अपना बैग लो एंड कम विथ मी, और मेरे साथ हो। ये अनपैक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, हैव योर बैग एंड कम विथ मी। तो 8th का आंसर हो जाएगा बी। जॉय कुड नॉट हेल्प क्राइंग, मतलब वो कुछ उसकी मदद नहीं कर पाया, बस रोता रहा। तो कुड नॉट हेल्प क्राइंग, हेल्प के साथ जीरंड का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पे बट के साथ जीरंड आएगा, तो लाइन हो जाएगा जॉय कुड नॉट हेल्प बट क्राइंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आई मेट अ जेंटलमैन हु आई बिलीव टू बी अ एक्टर। एक्टर के पहले आर्टिकल ए लगा है जो कि गलत है, सही आर्टिकल होगा एन। एक्टर के पहले आर्टिकल क्या होगा, एन। मैंने आर्टिकल में बताया हुआ है, कभी भी आपको आर्टिकल लगाना है तो नाउन का प्रोनाउंसिएशन करिए। अगर वावल का प्रोनाउंसिएशन है तो एन लगेगा, कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है तो ए लगेगा। तो एक्टर में ए आता है प्रोनाउंसिएशन में, जो कि एक वावल है, इस अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा एन। तो एन हम लोग देखते हैं तो बस एक ही ऑप्शन में है, तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वहीं पे आप लगा दीजिए। आई मेट अ जेंटलमैन हु आई बिलीव इज़ एन एक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन के साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जा रहा है। बच्चे 10 क्वेश्चन कल आपको दे दिया जाएगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कर लें, और इसमें जितनी भी बातें, देखो जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये एक रिवीजन क्लास जैसा है। जो लोग नहीं पढ़े वो सारे बातें लिखते जाएं, मिक्स है फिर भी लिखते चलो इसको। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आप वहाँ से आइडिया लगा पाओगे, हाँ ये पॉइंट एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे नियम को एक एक करके ऐसे हेल्प के साथ, ठीक है। और मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया हुआ था, तमाम चीज़ें यहाँ पर जितनी भी हैं सब एक एक करके जो है आप फटाफट लिख डालो। और इसको अच्छे से एक बार सारी वीडियोस मैंने जितने डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, सब एक बार दोबारा देख डालिएगा। कल पार्ट 5 50 क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का कंप्लीट होगा, और उसके बाद मैं कॉमन एरर कराऊंगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।